धन्यवाद। कोई कह रहे करावली की इस इनके पास में राजकुमार जी को ले लो। पावन धरा को सबसे पहले नमन। हाँ तो ले लो बस। हाँ क्योंकि लीडर को सुनना देते हैं फिर लोग क्या लोग बैठे हैं। आज जो हमारा सलूमबर के अंदर उपचुनाव को लेकर जो मीटिंग आयोजित हो रहा है उसमें उपस्थित आप सब स्थानीय यहाँ के करावली के और सलूमबर के और साथ साथ हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के तमाम सभी साथी और कार्यकर्ता, मेरी माता बहनें, और इस अवसर पर हमारे यहाँ पर हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद महोदय राजकुमार जी रोड, आप सब यहाँ पर विराजमान हो। इस अवसर पर सबसे पहले मैं मेरी बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूँ। मेरे युवा साथियों, आप जो सपना लेकर यहाँ पर बैठे हो, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सलूमबर के अंदर परिवर्तन होने वाला है और जितेश भाई कटारा जीतने वाले हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि पहले आपने राजस्थान विधानसभा के अंदर चुनाव हुए, उस समय अमृतलाल जी को यहां से जिता के विधानसभा के अंदर भेजा और मात्र 4 या 5 महीने बाद उनका आकस्मिक निधन हो गया। लेकिन यह बात इसलिए बता रहे हैं कि कुदरत को भी मंजूर नहीं था कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाकर अमृतलाल जी को आपने भेजा, लेकिन जितेश भाई कटारा भारत आदिवासी पार्टी से फिर से यहाँ पर चुनाव में होंगे और दूसरी बार आपको मौका दे मिलेगा वोट देने का और जितेश भाई कटारा को जिता के विधानसभा के अंदर भेजना। ये बात कहीं न कहीं हमारी कुदरत, प्रकृति और हम जहां जहां पर जाते हैं हमारे खेड़ा के खत्री को और कुल की माता को सबसे पहले नमन करते हैं। और जो भारत आदिवासी पार्टी जिस विचारधारा के साथ में खड़ी है, उस विचारधारा में हम सबसे पहले मानव कल्याण, प्रकृति को बचाओ, जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार और साथ साथ 78 साल आजादी के इतने वर्ष बाद भी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आज तक आदिवासी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सब समाजों का जो काम होना चाहिए था और जो विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, राज व्यवस्था टूटी, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर अंग्रेजी शासनकाल खत्म हुआ, हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला और वोट देकर विधानसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधि जाकर हमारे हक अधिकार और हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में बात करे। और आजादी के बाद में आज तक हमको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिली, हमारा स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्र पीछे क्यों है, हमारे यहाँ पर सड़कों की हालत खराब क्यों है, इन सभी बातों को लेकर विधानसभा के अंदर कोई व्यक्ति अगर जाता है तो क्षेत्र की बात और हर क्षेत्र के मुद्दों को उठाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज साल भर हुआ और इस साल भर के अंदर भारत आदिवासी पार्टी खड़ी हुई और भारत आदिवासी पार्टी से 3 एमएलए बने और एक सांसद जिताकर दिल्ली भेजा। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए हम कहना चाहते हैं और आप सबको भी कहना है कि सलूमबर की जनता को फिर से मौका मिला है और साथ साथ हमारा उपचुनाव 84 के अंदर भी है। 84 सीट से 1001 जीतिला सलूमबर वाला हमारा भाई कमर थे कि हमारा हाथ जोड़ी क्यों है कि राजस्थान की विधानसभा में आना क्षेत्र की बात होगा, आना स्थानीय का भाई का मुद्दा होगा। हमें विधानसभा में जबड़ी हमें उमेश भाई, ठावर भाई तांड बना था। अगर सलूमबर की जनता आशीर्वाद आलू भाई जितेश कटारा तो विधानसभा में काट होगा, मैं 84 थे अगर हमारी सीट जीतेगा तो हमें विधानसभा में 5 जना थी जाऊंगा। एक आपने देखा होगा डीएनए का टेस्ट आदिवासी है कि नहीं है यूं करके होना चाहिए करके मदन जी दिलावर ने स्टेटमेंट दिया और विधानसभा चली तो हम मात्र 3 एमएलए ने राजस्थान की विधानसभा को घुटनों के दम पे लाके खड़ा कर दिया और अगर 5 एमएलए हो गए
तो हमारे खिलाफ में कोई बोलने से भी 100 बार सोचेगा मेरे भाई। मुआजाड़ा क्षेत्र निवास धरती माताइयों मुआवजे क्यों जाओ कि पूरा उदयपुर संभाग वाला मम्मी को ऊंसू टावर पड़ी क्यों तो ऊंसू टावर बाकी तरह में पड़ी सके तो एक टावर का ऑटोमेटिकली कुदरत ने गिरा दिया और वह सहानुभूति से भारतीय जनता पार्टी ने शांता जी को टिकट दिया। शांता जी आज अमृतलाल जी नहीं है तो दुख सबको पूरी विधानसभा का होगा, लेकिन सहानुभूति पे पूरे जनता का जिम्मा नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए कहना जरूरी है कि भाई जितेंद्र जी कटारा युवा है और साथ साथ इस क्षेत्र के बारे में और इस क्षेत्र के युवा बुजुर्गों के बारे में कोई भी अगर ऐसा अत्याचार शोषण होता है तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो आपको उठाने अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज आनी चाहिए। आपको राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई जितेंद्र जी कटारा को आप भारी बहुमत से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इस क्षेत्र के अंदर हमने अभी आए तो देखा कि यहाँ पर जय समंद का पानी उदयपुर तक जा रहा है और जय समंद के अंदर मछली पालन का भी काम किया जा रहा है। बाहर के ठेकेदार आके मछली पालन करते हैं, जय समंद का पानी उदयपुर तक जा रहा है, लेकिन स्थानीय यहाँ के किसी भी भाई को इसका रोजगार भी नहीं मिल रहा है और किसान को उसके खेत तक पानी भी नहीं मिल रहा है। क्या ये मांग जायज है? इस जायज मांग को विधानसभा के सदन में बुलंद तरीके से जीतू भाई उठाएंगे तो आपको जीतू भाई कटारा को भारी बहुमत से जिताना है। यह मुद्दा किसानों से जुड़ा है, यह मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है। हम मछली पालन की बात करते हैं, बाहर के ठेकेदार आकर यहाँ पर उद्योग धंधे चला रहे हैं, यहाँ के स्थानीय आदमी को तो मछली खाने तक नहीं मिल रही है। यह गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस अवसर पर मैं एससी और बीसी के भाई को भी कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह भारत आदिवासी पार्टी हम सबके लिए और सबके कल्याण की बात करती है, आप एससी के भाई हो, सबसे ज्यादा अत्याचार शोषण सलूमर की जनता के साथ में हो रहा है। मैं एससी के भाई को कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि एक को नीचा और दूसरे को ऊंचा माने से धर्म को मैं धर्म नहीं मानता। तो मैं एससी के भाई को कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी किसी भी धर्म जाति विशेष के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो भाई किसी भी गरीब के साथ में, शोषित के साथ में, पीड़ित के साथ में अगर अत्याचार शोषण करेगा तो हम उसके साथ में बुलंद तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। साथ साथ सर्व समाज को भी मेरा कहना है कि आपके क्षेत्र के पास में उदयपुर की हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूजा भील के रूप में और आदिवासी सेना के रूप में मुगलों के सामने हमारे भाइयों ने आपके साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इस देश को और इस लोकतांत्रिक लड़ाई को अगर लड़ना है और जीतना है तो मैं सलूमर के सामान्य वर्ग को भी कहना चाहता हूं कि भाई जितेंद्र भाई कटारा को एक बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर आप वोट देकर जिताओ और भेजो। आपके लिए हक अधिकार की बात होगी, आपके साथ में कोई अत्याचार शोषण होगा तो निश्चित तौर पर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जीतू भाई कटारा लड़ेगा और जीतेगा। इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, बीजेपी और सभी कार्यकर्ता चाहे बासवाड़ डूंगरपुर के अंदर और प्रतापगढ़ के अंदर हो, सबके मुंह पे ये बात आती है कि सलूमर में कौन है, सलूमर में कौन है, जितेश भाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके नाम नहीं जीते उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन थोड़ी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। आज मात्र 4 दिन है, इन 4 दिन के अंदर आप सब एक एक कार्यकर्ता अपने मन के अंदर ठान लेना कि मैं 100 वोट एक एक आदमी के अगर जुटाएगा और 3 और 4 दिन के अंदर आपने दिन और रात एक मिनट भी अगर नहीं सोए और प्रयास किया तो निश्चित तौर पर हमारे 3 भाई हैं हम और 4 और 5 भाई होकर विधानसभा के अंदर भेजेंगे। मैं सलूमर की जनता को और सलूमर के तमाम मेरे भाई को इस अवसर पर पुनः मेरी पूरी बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करते हुए मेरी बात का विराम करता हूँ। धन्यवाद जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।